अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कितने किलोवाट के लोड के लिए कितने किलोवाट की बैटरी लगानी चाहिए, और अगर आपने एसी वगैरह चलाने हैं तो कितने एसी चलाने के लिए कितनी बड़ी बैटरी आपको लगानी पड़ेगी, और किलोवाट से टाइम निकालने का, बैकअप टाइम निकालने का क्या फार्मूला है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और एक मखसूस किलोवाट के ऊपर, लोड के ऊपर आपकी बैटरी कितना बैकअप टाइम आपको दे सकती है। और जब आप चंद किलोवाट का लोड डालते हैं तो आपकी बैटरी के ऊपर कितने एम्पेयर का लोड आता है, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको लोड के मुताबिक बैटरी लेनी चाहिए, और आपको बताना चाहिए आप कितने किलोवाट का लोड डाल रहे हैं और आपके लिए सूटेबल बैटरी किस साइज़ की है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोड निकालने के लिए आपने सबसे पहले हैवी लोड को काउंट करना है। आपके कितने किलोवाट के एसी लगे हुए हैं। आपका जो 1.5 टन का एसी होता है वो तकरीबन कोई 1500 वाट से लेकर 2200 वाट तक हो सकता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन पाई जाती है लोगों में। लोग कुछ कहते हैं जी 7 एम्पेयर लेता है 1.5 टन का हमारा एसी, इससे ऊपर जाता नहीं है। और 7 एम्पेयर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो 7 को मल्टीप्लाई करना है आपने 220 वोल्ट के ऊपर, 220 या 230 वोल्ट होते हैं आपके ग्रिड के, उसके साथ आपने मल्टीप्लिकेशन करनी तो आपके वाट निकल आएंगे, यानी कि ये बनते हैं 1500 वाट। 1500 वाट का आपका 1.5 टन का एसी होता है। लेकिन यहाँ पे एक करेक्शन की जरूरत है कि यही एसी आप जब मई जून में लू के महीनों में हीट वेव जो चल रही होती है तब चलाते हैं तो ये 7 एम्पेयर की बजाय 10 एम्पेयर 11 एम्पेयर पे भी चला जाता है। और बाकी सारा साल इसको जब मर्जी चलाएं ये 4-5 3-4-5 ये मैक्सिमम 6-7 पे जाएगा, वो भी इसको फुल तेज करके चलाएंगे। तो ये होगी इतनी बात। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब लोड की कैलकुलेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बैटरी बैंक कौन सा सूटेबल है। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि 5 किलोवाट की एक बैटरी ले लेते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं कि हम सारी रात एसी चलाएंगे, और उनको गाइड करने वाले भी गलत बात बता रहे होते हैं कि आप 5 किलोवाट की बैटरी ले लें उसके ऊपर एसी चलाएं। एसी आपको कभी भी 5 किलोवाट की बैटरी के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। मैंने ये नहीं बोलता कि नहीं चलेगा, चलेगा जरूर चलेगा, और चंद घंटे चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने एम्पेयर का लोड सेट किया। तो कुछ मेरे दोस्त क्या करते हैं कि एसी को डायरेक्टली बैटरी के ऊपर चलाते हैं। इस तरह की छोटी बैटरी के ऊपर एसी का इतना अचानक लोड नहीं आना चाहिए। एसी को स्टार्ट कर देते हैं, कमरा होता है गर्म, तो फिर क्या होता है जी एसी 10 एम्पेयर पे चला जाता है या मिनिमम 7 एम्पेयर पे चला जाता है। चलें 7 एम्पेयर पे भी आ गया तो 1500 वाट का लोड आ गया बैटरी के ऊपर। तो अब एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता दूं कि किलोवाट से बैकअप कैसे निकालते हैं। 5 किलोवाट की बैटरी है तो उसको आप कंसीडर करें 4 किलोवाट या फिर 4500 वाट। ठीक है, 4000 या 4500 वाट, 4500 वाट कंसीडर कर लेते हैं। तो आपका एसी लेट्स सपोज ले रहा है 7 एम्पेयर। आपका 7 एम्पेयर का मतलब क्या है कि वो बनता है 1500 वाट। 1500 वाट का लोड डाला तो उसको आपने डिवाइड कर देना है अपनी बैटरी को 1500 वाट से। बैटरी आपकी 4500 वाट, उसको 1500 से डिवाइड किया, ये बन गए 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे तक आपका एसी चल जाएगा अगर उसको फुल स्पीड से चलाएंगे तो यहाँ पे 2 गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि आप जब एसी को स्टार्ट करते हैं बैटरी के ऊपर तो उसको हैवी एम्पेयर का लोड डाल देते हैं। अगर आप उसी एसी को 1-आध घंटा वापडा के ऊपर चला लें, ग्रिड पे चलने की वजह से आपका रूम कूल हो जाएगा और फिर वो आ जाएगा, एसी जो है आपका 3-4 एम्पेयर पे आ जाएगा। तो आपका बैकअप जो है वो आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 3.5 एम्पेयर का अगर लोड आप डालते हैं, 3 एम्पेयर का लोड डालते हैं तो ये 750 वाट के राउंड अबाउट बनते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया वोल्ट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है एम्पेयर्स के साथ। वोल्टेज है आपके 220 या 230 इसको लगाएं बल्कि, तो ये बन जाते हैं 750 वाट। 750 वाट के हिसाब से जब आप बैकअप निकालेंगे 4500 को आप डिवाइड करेंगे 750 के साथ तो ये बन जाते हैं तकरीबन कोई 5-6 घंटे। ठीक है, तो बैकअप तो हो गया आपका डबल, 6-7 घंटे भी चल जाती है बैटरी। लेकिन यहाँ पे दूसरी मिस्टेक क्या है, वो ये है कि आप इतनी जो बैटरी है आपकी, इतनी सी छोटी सी बैटरी है, इसके ऊपर एसी का लोड डाल के चलाते हैं, ये बड़ा ही गलत काम है। दूसरी मिस्टेक इसमें क्या है, दूसरी मिस्टेक ये है कि आप फिर इसको खाली कर देते हैं बैटरी को फुल बड़ा फुल।
ये भी मिस्टेक है आपकी। और फिर आपको क्या करना चाहिए, 5 किलोवाट का अगर पावर बैंक आप लगवाते हैं तो इसका मतलब होना चाहिए कि आप इसके ऊपर एसी हरगिज़ ना चलाएं। इसके ऊपर फिर आप कितना लोड डालें, तो आपने इसका जो हिसाब लगाना है तो आपने इसको तकरीबन कोई 10 या 15 से डिवाइड कर देना है। तो फिर जो वाट निकलते हैं वो वाट जो है लोड वो आपने डालना है। अगर आप 10 से डिवाइड करें यानी कि 5000 वाट, वैसे 5000 वाट पूरे मिलते नहीं हैं, 4000 वाट या 4500 वाट तक मिल जाते हैं। तो 5000 वाट को ही अगर हम डिवाइड करें 10 घंटों से, ठीक है, तो ये बन जाते हैं तकरीबन 500 वाट। अगर 4500 4.5 किलो वाट 4500 वाट यानी कि उसको डिवाइड करें हम 10 घंटों से, लेट्स सपोज 10 घंटे की रात होती है गर्मियों में, और सर्दियों में ये 15-16 घंटे की हो जाती है। तो 450 यानी कि 4500 डिवाइडेड बाई 10, ये 450 आ गया। यानी कि 450 वाट का लोड डालेंगे तो 10 घंटों में बैटरी खाली हो जाएगी, नील हो जाएगी, 0 रह जाएगी। तो ये भी गलत है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस पे लोड इतना डालना है कि आपकी बैटरी 30% के राउंड बच जाए। तो फिर इसका मतलब ये है कि आप 4500 का जो आप इसमें से 30% निकाल लें, चले इसका 10% निकाल लें तो ये बन जाते हैं 450 वाट, और 30% निकालें तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई बन जाते हैं कोई 1300 वाट के राउंड अबाउट, ठीक है। यानी कि 5000 या 4500 में से अगर आप ऊपर वाले 1400-1500 वाट निकाल दें तो पीछे 3 किलो वाट या फिर मैक्सिमम 3.5 किलो वाट के राउंड अबाउट बच जाते हैं। अब ये है आपका जो ओरिजिनल आपको जो आपकी पावर ड्राइव है, यानी कि जो आपका पावर बैंक है। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है जी 10 आवर से, 3500 लगा लें, चले 3500 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 350 वाट। यही कोई 300 या 350 मैक्सिमम वाट का लोड डालेंगे 10 घंटे तो आपकी बैटरी 30% के राउंड अबाउट बच जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन मेरी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत से लोगों को मैथ की इतनी ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं आती और ये मुश्किल हो जाती समझानी, इसलिए मैंने इसको खोल के बयान कर दिया। यानी कि 5 किलो वाट की बैटरी है तो उसके ऊपर 300-350 वाट का लोड डालें तो एसी तो हरगिज़ नहीं इतनी रेंज में आता। तो फिर कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें, ये है कि एक इन्वर्टर फ्रिज चला लें और 3-4-7 पंखे चला लें और 3-4 लाइटें चला लें, बस ये बैटरी आपकी इतना ही काम कर सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट बैटरी की तरफ जो 10 किलो वाट की बैटरी है। 10 किलो वाट की बैटरी वो भी आपने इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो अभी हमने निकाला जी 5 किलो वाट का, 5 किलो वाट के लिए हमारा जो निकला है जी वो 350 वाट का लोड है मैक्सिमम। तो 10 किलो वाट का डबल लगा लें, ठीक है, कैलकुलेशन का तरीकाकार वही है लेकिन इसका डबल लगा लें, 600-700 वाट यानी कि बन जाते हैं 600-700 वाट का लोड आप सारी रात चला सकते हैं 10 किलो वाट की बैटरी पे। इससे ज़्यादा भी लोग चलाते हैं जो कि गलत है। ये एक सेफ्टी वाली रेंज में आपको बता रहा हूँ, 600-650 बेहतरीन रेंज है। तो इस पे आपकी बैटरी फुल बटा फुल खाली भी नहीं होगी, 30% बच जाएगी जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या बनता है 600-700 वाट का, ये आपका एक ऐसा एसी जो 2.5 से 3 एम्पेयर पे लॉक हो चुका हो, सारी रात वो 2.5 से 3 एम्पेयर खर्चा करे, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन कैलकुलेशन है। लेकिन सिर्फ एक एसी। अब इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं मजीद, हर घर में एक फ्रिज होती है और फ्रिज आपने सादा नहीं चलानी साथ, नहीं तो आपकी बैटरी का जो बैकअप है वो नहीं आपको मिलेगा सही। आपने इन्वर्टर फ्रिज चलानी है, उसका कोई खास लोड नहीं होता, 50-60 वाट ले रही होती है, बहुत ज़्यादा भी खर्चा करे तो 100 वाट तक जाती है, 100-150 वाट मैक्सिमम। तो ये आपने इन्वर्टर फ्रिज जो है वो चला देनी है साथ, और आपने AC DC या फिर इन्वर्टर फैन जिसे कहते हैं, DC मोटर वाले जो सीलिंग फैन होते हैं वो 30 वाट वाले, वो आपने चला देने 3-4, 30 से 40 वाट उनका खर्चा होता है, वो आपने 3-4 चला देने। एक आपने इन्वर्टर फ्रिज चला देनी है और एक आपने AC चला देना है जो कि 2.5 से 3 एम्पेयर ले रहा हो, यानी कि 600-700 वाट टोटल ले रहा हो। अब ये टोटल खर्चा आप बनाएंगे तो आपका तकरीबन 700-800 वाट का खर्चा बन जाएगा, और ये लोड आपकी 10 किलो वाट बैटरी के ऊपर बेहतरीन चलेगा, सारी रात चलेगा और बेफिक्र होकर आप चलाएं। तो ये होगी कैलकुलेशन इसके लिए। अब कुछ लोग कहते नहीं हमने दो AC चलाने,
तो वो 15-16 किलोवाट की एक बैटरी लेते हैं, 14 किलोवाट, 15 किलोवाट या फिर 16 किलोवाट की। वो आमतौर पे ये एम्पेयर्स की फार्म में भी आपको बता देता हूँ, 5 किलोवाट की बैटरी होती है, 100 एम्पेयर ऊपर होता है लिखा हुआ, ठीक है। और ऊपर लिखा होता है 51 वोल्ट, 51.2 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 वाट इज इक्वल टू 5100 कुछ वाट, ठीक है। तो यानी कि 5 किलोवाट, 5.1 किलोवाट। और 10 किलोवाट की जो बैटरी होती है उसके ऊपर लिखा हुआ हो सकता है 51.2 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 200 एम्पेयर आर। तो ये इसको मल्टीप्लाई करें तो वाटेज बन जाते हैं, यानी कि 10 किलोवाट, 10,000 वाट, ठीक है। थोड़ी सी सिंपल आपको बता रहा हूँ। और फिर 15 किलोवाट अगर हो तो उसके ऊपर लिखा हो सकता है 51.2 मल्टीप्लाइड बाई 300 एम्पेयर, 300 एम्पेयर, यानी कि उसमें 300 एम्पेयर वाले सेल्स यूज किए जाते हैं। तो वो 15 किलोवाट का एक बैकअप बन जाता है। तो 15 किलोवाट का बैकअप जो है उसके ऊपर फिर आपने कितना लोड चलाना है, उसके ऊपर तकरीबन आप 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं, जो उसकी हेल्थ को नुकसान नहीं देता और बेहतरीन चलेगा। 1000, 1100, 1200, 1500 वाट के 1500 वाट का लोड भी चला दें तो फिर भी गुजारा है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। और यानी कि सारी रात अगर आप चलाना चाहते हैं उसके ऊपर 1000 वाट का लोड डालें तो वो बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर भी आपकी बैटरी 30-40% बच जाएगी। यानी कि अगर आप इसके ऊपर 1200-1300 वाट का लोड भी डाल दें तो फिर भी आपकी बैटरी तकरीबन 10 घंटे की रात आराम से निकाल ही जाएगी। तो 1200 वाट का भी अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका जो एक एसी है जब वो 2.5 से 3 एम्पेयर पे आ जाता है, जो 600 या 700 वाट ले रहा होता है, तो 2 एसी चलाएंगे आप तो इसका तकरीबन ये बनता है कि 1200-1300 या 1400 वाट मैक्सिमम लोड बनेगा आपका। तो वो आप इजीली चला सकते हैं सुकून से। और फिर इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि एक जो आपकी बैटरी है 5000 वाट की, 5 किलो वाट की, उसके ऊपर मैक्सिमम भी अगर आप लोड डालें तो 500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये मतलब नहीं है कि नहीं डाल सकते, लेकिन सेफ्टी रेंज के अंदर रहते हुए मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से जो आपकी 10 किलो वाट की बैटरी है उसके ऊपर 1000 वाट का डाल सकते हैं मैक्सिमम। और इसी तरह से जो आपकी 15 किलो वाट की बैटरी है उसके ऊपर 1500 वाट तक का लोड आप डाल सकते हैं। लेकिन 1500 वाट का लोड आपने 5 किलो वाट वाली बैटरी पर नहीं डालना, नहीं तो जुल्म हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो सी का चक्कर होता है, ये जी सेल 1C का है। तो इसका मतलब ये है जी, ये जितने किलोवाट की बैटरी है उतना ही आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये बनता है कि 5 किलोवाट की आपकी बैटरी है, 5 किलोवाट का ही आप 1 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। ये डाल तो सकते हैं लेकिन आपकी बैटरी बहुत जल्दी ख़राब होगी, बहुत जल्दी डेड होने की करीब जाएगी और वो अपनी जो लाइफ है वो भी नहीं पूरी करेगी, पहले ही वो डेड हो जाएंगे, उसके काफ़ी सारे सेल्स डैमेज होंगे। तो ये एमरजेंसी में कोई टार्क लोड आ जाए, कोई झटका वटका लग जाए तो कुछ नहीं होता बैटरी को, लेकिन आप मुसलसल डाल के चलाना शुरू कर दें तो आपकी बैटरी जहाँ 10 साल चलनी थी वो 1 साल भी नहीं निकालेगी, साल तो क्या महीने के अंदर अंदर फारग हो जाएगी। तो ये बहुत ही गलत काम है। अब जब आप लिथियम बैटरी परचेज करते हैं तो ये 1C, हाफ C इस चक्कर में ना पड़े। आपने जस्ट ये देखना है कि आपकी जो बैटरी है फ्रेश डेट की है या फिर ओल्ड डेट की है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे लिथियम बैटरी है चाहे लेड एसिड बैटरी है, दोनों केसेस में अगर आपकी बैटरी पड़ी रहती है, नहीं यूज़ होती, न्यू सेल्स पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए हैं पड़े हुए हैं, साल हो गया पड़े हुए हैं, किसी शॉप के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तेज़ी से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो लाइफ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप पुरानी बैटरी ले लेते हैं तो आप जब वारंटी क्लेम करवाते हैं तो फिर भी आपको अगर 5 साल की वारंटी मिल रही है तो वो आपको पूरी वारंटी नहीं मिलेगी। वो जब भी आप कोई भी बैटरी परचेज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से आपकी वारंटी चलती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से जब आपकी डेट पूरी हो जाती है तो आपको वारंटी नहीं मिलती। और इसके अलावा ये है कि कितने एम्पेयर का लोड आता है। अब मैं आपको बताऊं कि AC जो लोड होता है उसमें एम्पेयर और होते हैं और जो DC लोड होता है उसमें एम्पेयर आपको और नजर आ रहे होते हैं। एम्पेयर तो सेम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट क्यों होते हैं? लेट्स सपोज कि आपने एक लोड डाला है
कि आप लोड डालते हैं, लेट्स सपोज 50 वोल्ट की बैटरी है और 10 एम्पेयर डीसी लोड आप बैटरी के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। क्लैम्प मीटर लगाएंगे तो 50 वोल्ट उस पे से गुजर रहे हैं और एम्पेयर गुजर रहे हैं जी 10, तो वाट कितने बनेंगे? 50 वोल्ट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 एम्पेयर से, तो ये बन गए 500 वाट। अब 500 वाट का जब इन्वर्टर ने आउटपुट देना है, आउटपुट के ऊपर आपका कितने एम्पेयर का लोड होगा? 500 डिवाइडेड बाई 220 या 230, चले इसको 250 से डिवाइड कर दें तो ये 2 एम्पेयर, यानी कि 500 को 230 से डिवाइड करेंगे, 230 एसी वोल्ट से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.1 या 2.2 एम्पेयर आएंगे, ठीक है। तो अब ये देखें बैटरी से 10 एम्पेयर जा रहे हैं जबकि आउटपुट में जो लोड है वो 2 एम्पेयर का है लोड, तो इतना फर्क क्यों आया? इसका एसी डीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ वोल्टेज की वजह से आया। तो यही अगर आपकी 24 वोल्ट की बैटरी होती तो उसके ऊपर ये 10 एम्पेयर का लोड ना आता, ये 20 एम्पेयर का लोड बन जाता, ये 500 वाट। इसको आपने जब डालना था 500 को 50 से फिर आपने डिवाइड नहीं करना एम्पेयर निकालने के लिए, फिर आपने 24 वोल्ट से या 25 वोल्ट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर आपके एम्पेयर आएंगे 20, यानी कि छोटी कम वोल्टेज वाली बैटरी के ऊपर डबल एम्पेयर का लोड आता है। जब डबल एम्पेयर का लोड आएगा तो आपकी बैटरी जल्दी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, जल्दी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश किया करें बैटरी के ऊपर कम से कम एम्पेयर का लोड आए, तो इस मकसद के लिए आपको हाई वोल्टेज की बैटरी लगानी चाहिए। तो अब अगर आप यही लोड 12 वोल्ट पे डालते हैं तो फिर आपके एम्पेयर 40 आएंगे। 500 वाट का लोड चला रहे हैं सिर्फ, तो 40 एम्पेयर आपकी बैटरी से ड्रेन हो रहे होंगे, जो कि आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और उसकी लाइफ भी, उसका बैकअप भी कम हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से कम होता है। जितने ज़्यादा एम्पेयर चलाएंगे उतना ही बैकअप भी कम होता जाएगा और लाइफ भी कम होती जाएगी और बैटरी की हेल्थ भी ख़राब होती जाएगी। ये बड़ा ही काम ख़राब है। तो आज मैंने आपको बताया कि कोई बैटरी कितने किलोवाट की होती है, कितना लोड चला सकती है, और चलाने को तो बहुत ज़्यादा चला सकती है, लेकिन वो आपने जो सेफ्टी लिमिट के अंदर रहते हुए कितना लोड डालना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। और फिर मैंने आपको बताया कि किलोवाट को आप कैसे देख सकते हैं एम्पेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। और इसके साथ ही मैं आपको एक नोट दे दूं कि आपने जब लेड एसिड बैटरियाँ यूज़ करनी है उसके ऊपर आपने एसीओं का लोड नहीं डालना। अगर आप टाल ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं 2500 या 1800, 4 बैटरियाँ भी लगा लेते हैं, उनके ऊपर आपने एसी नहीं चलाना। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो रात को एसी चलाते थे TX 2500 के ऊपर, उनकी बैटरियाँ साल या 2 साल के अंदर डेड हो गई हैं, मैक्सिमम भी 3 साल के अंदर। तो 3 साल या 2 साल 2.5 साल निकाल के बैटरियाँ डेड हो जाएं 2 लाख 2.5 लाख की, तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसी तरह से अगर आपने एसी चलाना है कामयाबी से, टाल ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर चलाना है, तो आपको TX 3500 की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुका हूँ कि चार्जिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं लेड एसिड बैटरियों में, लेकिन जो लिथियम बैटरियाँ आपकी होती हैं इनमें चार्जिंग के मसाइल ना होने के बराबर हैं और ये VIP तरीके से चलती हैं। इनमें कोई मसला नहीं आता, ना ग्रेविटी का कोई चक्कर, ना ही इन्वर्टर की स्ट्रॉन्ग चार्जिंग चाहिए इसके लिए। कोई भी आम सा इन्वर्टर आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर BMS कनेक्ट नहीं हो रहा तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। लोग आपको डरा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया, मैंने जगह जगह बैटरियाँ लगवाई हैं बगैर BMS के। BMS की कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, वो जस्ट क्या करता है, बैटरी से डाटा लेके एक कम्युनिकेशन केबल होती है, उसके थ्रू वो इन्वर्टर को दे रहा होता है। इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर वो दिखा रहा होता है कि बैटरी कितने टेम्परेचर पे चल गई है, बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, बैटरी के एम्पेयर कितने ड्रा हो रहे हैं। और जो डाटा बैटरी की स्क्रीन पे आ रहा होता है, वोल्टेज जो खास तौर पे वही इन्वर्टर की स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन होती है और वो जस्ट डिस्प्ले के लिए होता है। इन्वर्टर इस डाटे को कभी यूज़ नहीं करता, इन्वर्टर सिर्फ दिखाता है, या फिर आप ऑनलाइन ऐप में अगर देखें तो उसके ग्राफ्स वगैरह में उसका डाटा आ जाता है। तो इसका इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है कि आपके इन्वर्टर ने BMS कम्युनिकेशन के ज़रिए उसको कट ऑफ करवाना है। कट ऑफ जो है वो BMS हर बैटरी के, लिथियम बैटरी के साथ होता है। उसने अपना काम करना ही करना, उसको कम्युनिकेशन केबल लगाएं या ना लगाएं, उसने जब बैटरी के वोल्टेज पूरे हो जाएं
तो उसने उसको कटअप भी करवाना है। जब सेल कोई ओवर वोल्टेज पे जाए इक्का दुक्का तो उसको उसने सेल रेजिस्टेंस लगा के उसको डिस्चार्ज भी करना है, उसके वोल्टेज कम लेवल पे ला के उसको इक्वलाइज भी करना है वोल्टेज सब सेल्स के। तो ये सिर्फ इसीलिए होता है और BMS अपना ये काम जो है इंतहाई अहम काम वो कर रहा होता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।